1990 में पाकिस्तान का पर कैपिटा जीडीपी भारत से ज्यादा था। आज भारत से तकरीबन आधा रह गया है। 1971 में बांग्लादेश आजाद होता है तो 1 रुपए के 8 टके थे। आज 2 टके का 1 रुपया हो गया है। 3 भारत के रुपए का 1 रुपया पाकिस्तानी हो गया है। आपको पाकिस्तान और आईएमएफ मुज़ाकरात के हवाले से अपडेट करेंगे। पीआईए हुकूमती मिल्कियती इदारों के निजकारी पर आईएमएफ ने प्लान तलब कर लिया है। मखसूस सियासी जमात का शौदा की हुर्मत पर एक बार फिर वार। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले ऑफिसर्स और जवानों पर भी मखसूस सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने घटिया प्रोपेगेंडा जारी रखा। शरपसंद अनासिर पहले भी शौदा का तमस्खुर उड़ा चुके हैं। आईएमएफ ने पीआईए और हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी पर प्लान तलब कर लिया है। पीआईए की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ 12% तक शराए सूद पर टर्म शीट मुआहिदा होगा। नमस्कार दोस्तों, भारत की बढ़ती तरक्की देख करके पाकिस्तानी हमेशा से अपने आप को कोसते हुए नजर आते हैं, क्योंकि भारत ने हमेशा से अपनी तरक्की पर ध्यान दिया है, जबकि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने में लगा रहा। क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद के जरिए दुनिया में दहशतगर्दी करवाई, जिससे पाकिस्तान दुनिया की नज़रों में आ गया था। और हर कोई पाकिस्तान पर यही आरोप लगाया था कि पाकिस्तानी आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है। यही कारण है कि आज पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। ये डेक्लाइनेशन ऑफ पाकिस्तान और प्रोग्रेस ऑफ भारत, क्या खाली टेररिज्म इज द रीजन? पाकिस्तान की भारत दुश्मनी, हिंदू नफरत ही क्या वजह है इसकी? और 1990 के बाद हम देखें तो टेररिज्म की बात करते हैं तो पाकिस्तान का 90% टेररिज्म तो नेबरिंग कंट्रीज इंडिया और अफगानिस्तान में रहा है। तो क्या ओनली टेररिज्म ही फैक्टर है? आपने एजुकेशन का जिक्र किया, तो और कोई फैक्टर है कि पाकिस्तान तेजी से नीचे जा रहा है, भारत तेजी से ऊपर जा रहा है? ऑप्शन है। देखिए, हमने अच्छा दूसरा आपको आप फ्यूचर या जो करंट सिचुएशन को समझने के लिए आपको हिस्ट्री जरूर पढ़नी पड़ेगी। ये जब 50s में हमने गैरिजन स्टेट का स्टेटस हमने डिफेंस वाली साइड पे ले जाया गया, उससे हम उस निजाम से हम निकल नहीं पा रहे। एक तो इसका वही है, लेकिन उसमें फिर बात आती है कि फंडामेंटल्स उसके क्या है। फंडामेंटल करप्शन है उसकी, फंडामेंटल। आपने देखिए, मैं आज पिछले दिनों आपने ये 24वां प्रोग्राम आईएमएफ का कर रहे हैं, 24वां प्रोग्राम आईएमएफ कि आपके 85 बिलियन से ज्यादा आपके लोन है। कोई मर्द एक सिंगल बता सकता है, किसी पाकिस्तानी कोई इतना जुर्रत करके कह सकता है कि वो 85 बिलियन कहां गया? वो कहां? ये 85 बिलियन तो वो है ना जो आपने कागजों पे लेके खाए हैं, जो कंटेनरों में पैसा अफगानिस्तान के टाइम पे गया है और निकला है पाकिस्तान। वो तो है ही नहीं ना सामने, वो तो सामने ही नहीं है आपके। दूसरा, उसमें ये किसी के पास कोई जुर्रत नहीं है कि ये बता सके जो पिछला प्रोग्राम आईएमएफ के साथ किया था वो पैसे कहां गए, जो अगला 8 बिलियन आएगा वो कहां जाएगा। और तीसरा, मैं बल्कि आज भी मैं ये चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान में डॉलर लाना बाहर से कोई बहादुरी नहीं है, पहले भी बहुत आए हैं। उन डॉलरों को पाकिस्तान में रोकना बहादुरी होगी। अयूब खान पीरियड के दौरान कहा जाता था सिर्फ 22 फैमिलियां जो लूट रही हैं पाकिस्तान, आज वो मल्टीप्लाई हो चुकी। मेरे मुर्शद ने लोगों को नाम दिया था इलेक्टेबल्स। वो कौन है इलेक्टेबल? वही हैं जो पार्टियां चेंज करके आ रही। मैं आरब भाई करप्शन के हवाले से जब मैं रिसर्च करता हूं तो मैं 2 किस्म के ब्रिटिश एजेंटों का सामना करना पड़ता है। एक ब्रिटिश वो एजेंट थे कि जो गोरों के साथ लग के जिन्होंने जमीनें हासिल की, अब उन्हीं के दोते पोते कैबिनेट में आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनके साथ एक ग्रुप साथ और ऐड हो चुका है, जर्नैलों के बच्चे। इसमें उमर अयूब साहब की मिसाल सामने है। दूसरे वो उमर साहब हैं जो वो नून लीग वाले जो 2 भाई थे, वो भी जर्नैलों के बच्चे हैं। अब वो जर्नैलों के बच्चे जमहूरियत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक तो वो भी ब्रिटिश एजेंटों के ग्रुप का एक हिस्सा है। अयूब साहब भी ब्रिटिश एजेंट ही थे, जनरल अयूब साहब। दूसरे ब्रिटिश एजेंट आजकल कौन है, वो भी पाकिस्तान के लिए बड़े खतरनाक है। वो कौन है? वो लोअर मिडिल क्लास है, जो बच्चे सीएसएस कर लेते हैं। लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जब सीएसएस कर लेते हैं, वो पाकिस्तान से फिर बदला लेते हैं, वो इंतकाम लेते हैं। वो 2 चीजों से करते हैं। एक तो ज्यादातर बच्चे आपने देखा होगा जो डॉक्टर बनते हैं, बाद में सीएसएस कर लेते हैं। इस वक्त पंजाब के आईजी हैं, वो भी डॉक्टर हैं। इस्लामाबाद के जो आईजी हैं पुलिस के, वो भी डॉक्टर हैं। हर दूसरा बच्चा डॉक्टर है। मैं यहाँ पे एक एम्बेसी में गया, सारे डॉक्टर हैं, एमबीबीएस। पाबंदी होनी चाहिए इस चीज के ऊपर। एक इंजीनियर और एक डॉक्टर को सीएसएस नहीं करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में सारे वही कर रहे हैं। अच्छा, वो लोअर मिडिल क्लास से जब आते हैं, सबसे पहले तो उसको फौरन किसी ब्रिटिश एजेंट की पोती दोती का रिश्ता मिल जाता है।
फिर वो उस दोती पोती के रिश्ते के स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए फिर वो करप्शन की इंतहा करता है। जब ग्रेड 19 में आता है तो पाकिस्तान के खून पसीने पे उसको ऑक्सफोर्ड में भेजा जाता है कि जाओ पोस्ट ग्रेजुएशन करो। वो यहां आता है, वो अपना जिस्म और डिग्री ले जाता है, दिल और दिमाग यही छोड़ जाता है, और उस 2 साल के अंदर प्रॉपर्टियों के ऊपर निशानियां लगा जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है, उसको सामने जब वो डीपीओ बनता है, डीसीओ बनता है, लोग नजर नहीं आते, उन पे डॉलर नजर आते हैं, उन पे पाउंड नजर आते हैं उसको। ये 2 किस्म के ब्रिटिश एजेंट। फिर वो जाके जब शाम को घर जाता है तो वो ब्रिटिश दौर के ऊंचे छतों वाले जो घर के अंदर बैठता है, वो ही फील्स लाइक कि ही इज अ ब्रिटिश एजेंट, ही इज ब्रिटिश। और दूसरा उसके साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट है, आपके डेप्टी कमिश्नर को डेप्टी कलेक्टर क्यों कहा जाता है? ब्रिटिश वर्ड है। आपके, मैं पाकिस्तान में लॉ स्कूल गया, 18वीं सदी के अभी तक कानून पढ़ाए जा रहे हैं वहां पे, जो ब्रिटिश बना के गए। आप आजाद ही नहीं हो सके। आप एक जो आपकी कॉलोनियल माइंडसेट है, आप उससे बाहर ही निकल पा रहे। कौन निकालेगा? कौन करेगा? किसी के अंदर जरूरत है इस चीज की? कहने को तो आप पाकिस्तानी है, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तानी नहीं है आप तो वो कॉलोनियल माइंडसेट से नहीं बाहर निकल पा रहे। आपने तरक्की बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं की। मैंने आपको बताया दुबई में की आपने तरक्की। इस वक्त भी चले जाएं आप, दुबई में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है प्रॉपर्टी खरीदने में, तीसरे नंबर पर अफगानी है, पहले नंबर पर रशियन है। तो आरब भाई ये कौन रोकेगा ये? अच्छा, मैं दूसरी आरब भाई जो मैं आपसे अभी जो बातें कर रहा हूं, ये बिल्कुल भी कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के हर बच्चे को इस चीज का पता है, क्योंकि हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन मौजूद है, हर एक को पता है। कोई नई बात नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन ये कि किसी के पास इसका कोई हल मौजूद, विल भी नहीं है, हल भी नहीं है। मैं अल इलान बात, मुझे कई कहते हैं ये, कोई कहता है रा का एजेंट है, कोई कहता है आईएसआई का एजेंट है। वजह क्या, क्यों कहते हैं? मैं मोदी साहब के नेशनलिज्म से इंप्रेस्ड हूं। मोदी साहब ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है वो नेशनलिज्म का तोहफा है। अच्छा, फिर कह देते हैं जी वो तो हिंदुत्व का आइडिया। भाई हिंदू है तो हिंदुत्व का आइडिया देंगे ना, वो हिंदुओं को लीड कर रहे हैं ना, वो पारसियों को प्रचार करेंगे, वो जूदाइज्म बेचेंगे हिंदुओं को हिंदुइज्म ही बेचेंगे ना वो। लेकिन उन्होंने दिया है, उससे लर्न करने की कोशिश करो। मैंने एक दफा कहीं कह दिया यार कि पाकिस्तान को भी को मोदी मिले, कहते हैं यार ये देखो यार, और यार मैं मोदी साहब के नेशनलिज्म की बात करता हूं। खुदारा पाकिस्तानियों को कहता हूं पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने ही बचाना है ना, अगर कोई है वहां पे तो किसी ने बाहर से तो नहीं जाना। जहां तो वैसे बाहर से ही रहे, जो बच्चे आपके मैंने बताया कैबिनेट है आपकी सारी की सारी अमेरिकन और ब्रिटिश होती। आपके अभी औरंगजेब साहब है, वो डच सिटीजन थे, उन्होंने अपनी सिटीजनशिप छोड़ी है अभी रिसेंटली, आजकल के दौर। लेकिन ये कि आरब भाई, जब तक आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं होगा किसी किस्म का भी, मैं अमेरिका में बैठा हूं, मैं आज तक अमेरिका के खिलाफ मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मैं इनका खाता हूं नमक हलाली, मैं नमक हरामी थोड़ी कर सकता हूं। और दूसरा, मैं एक चीज में बिलीव करता हूं, मैं अगर अमेरिका की किसी चीज से डिसएग्री करता हूं तो मैं यहां हॉस्टेज थोड़ी हूं, फ्लाइट लेके कहीं और चला जाऊं जहां मेरा दिल करता है। मैं अक्सर यहाँ पाकिस्तानियों को कहता हूं कि यार यहाँ आकर रोजाना तुम गेटो बनाना चाहते हो, मैं अमेरिकनों को गालियां देते हो। सुबह इस्लाम का ज्यादा शौक है तो सऊदी अरेबिया चले जाओ, ये तो क्रिश्चियन कंट्री है। अरब भाई जहां आप भी बैठे तो क्रिश्चियन कंट्री, आप अभी उठ के क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बातें शुरू, आपको कोई हक नहीं बनता ये करें आप बातें। वी आर लिविंग इन अ क्रिश्चियन कंट्री और आपको जबरदस्ती थोड़ी रखा गया यहाँ पे। लेकिन यही हमारा सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तानियों का, सबसे बड़ा। आप जहां बैठे, मैं बीबीसी की एक चीज कोट करना चाहूंगा दुख के साथ। कल बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि यूके के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड इमिग्रेंट जो है वो पाकिस्तानी है। और दुख वाली बात है, सबसे ज्यादा 16 से 25 साल वाला ग्रुप सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, और तीसरी जनरेशन है उनकी। दूसरे नंबर पर आपकी खवातीन जो पाकिस्तानी ब्रिटिश हैं वो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। क्या वजह है? आपके आसपास स्कूल मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटी भी है, बल्कि फ्री है यूके के अंदर, लेकिन नहीं जाना, नहीं पढ़ना, जिहाद की तैयारियां। मैं दुख होता है, मैं बल्कि जब भी यूके गया हूं सबसे ज्यादा दुख देख के होता है कि वहां वो अरबियों वाले कपड़े पहन के पाकिस्तानी फिर रहे हैं सारा दिन, खवातीन बुरके पहन के माल में फिर रही है। फिर वहां पे आपके एक शहरी हैं बहुत बड़े चौधरी साहब, वो कहते हैं हमने लंदन का नाम चेंज करके इस्लामिस्तान बनाना है, फिर पाकिस्तान बनाना है। यार जहां की आप पैदावार हो, पहले वहां पे तो इस्लाम इन्फोर्स कर लो। तो दोस्तों, पाकिस्तानी अपने आप को भारत से कंपेयर करके काफ़ी पीछे पाते हैं तो उनके आंसू निकल आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से बर्बाद कर रखा है। पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की फ़ौज ने हमेशा से
कश्मीर के इशू पर उलझा रखा है। पाकिस्तान की फ़ौज ने जिस तरह से पाकिस्तानियों को कश्मीर का चूरन पिलाया था, आज वो पूरी तरीक़ा से नाकाम हो चुका है। पाकिस्तानी फ़ौज जिस तरह से पाकिस्तानियों को हमेशा से बताती थी कि वो भारत के ख़िलाफ़ जिहाद करने को तैयार रहें, क्योंकि भारत के ख़िलाफ़ जिस तरह से पाकिस्तान में बच्चे के ख़िलाफ़ जहर भर दिया जाता है, वो भारत के ख़िलाफ़ नफरत ही करता है। और पाकिस्तान की फ़ौज ने हमेशा से आतंकवाद को अपनी देख रेख में पाला था। जो आतंकवाद को पाकिस्तान की फ़ौज ने पाल पोस करके बड़ा किया था, वही आतंकवाद आज पाकिस्तान पर हमले कर रहा है और पाकिस्तानियों की इस वक्त चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सरकार दुनिया से शिकायत करती फिर रही है कि टीटीपी पाकिस्तान पर बड़ी तादाद में हमले कर रही है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।